हालेलुया। सबको जय मसीह की। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह का कि ये सुंदर समय दिया, पूरी नाइट संभाल के रखा और ये पवित्र दिन दिखाया। प्रभु यीशु मसीह ने एक और नया दिन अपने जीवन में जोड़ दिया। इस बात के लिए प्रभु यीशु मसीह का हम धन्यवाद करते हैं। आज का वचन देखते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु की। जो लोग आज घबरा रहे हैं बीमारी से, दुख से, कष्ट से, गरीबी से, परेशानी से, किसी प्रकार से केस मुकदमे से, लड़ाई झगड़े से, किसी प्रकार से विपत्तियों से, कोई भाई या बहन जो घबराहट है, डर रहे हैं, तो परमेश्वर कहता है मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। क्योंकि वो कहता है मत डर, आपको डरने की जरूरत नहीं है। वो बार बार कहता है मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। यिर्मयाह 30 अध्याय 17 नंबर में देखते हैं, मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूँगा, यहोवा की ये वाणी है। परमेश्वर कहता है तुम मत डर, मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूँगा। कोई भाई बहन किसी प्रकार से, किसी बीमारी से वो डर रहा है, कोई प्रकार का घाव हुआ है उनको, चाहे बीमारी का घाव है, चाहे आत्मिक घाव है, चाहे शारीरिक घाव है, चाहे कर्जे का घाव है, किसी प्रकार से, चाहे संसारिक सताव है, किसी प्रकार का कोई घाव हुआ है, तो परमेश्वर का वचन कहता है मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूँगा। वो मेरा परमेश्वर आज आपका इलाज करके आपके घावों को भरकर आपको चंगा करेगा। इसीलिए मेरे प्रियो, प्रभु बार बार कहता है तुम चिंता मत करो, तुम डरो मत, तुम परेशान मत हो, घबराओ मत। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा जीवित हूँ और तुम्हारा इलाज करने वाला हूँ, तुम्हें चंगा करने वाला हूँ, तुझे शांति देने वाला हूँ, तुझे हर वक्त संभालने वाला हूँ। तो परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो, आप डरे मत, घबराए मत, आपको परमेश्वर शांति देगा। क्योंकि जैसे हिजकिय्याह ने वो रोक कर प्रार्थना की, वो डर गया था क्योंकि उसके पास परमेश्वर का वचन पहुंचा यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा कि हे हिजकिय्याह तू अपने घराने को इकट्ठा कर ले और उन्हें संदेश दे दे कि तू जिएगा नहीं, तू मरेगा। और हिजकिय्याह ने ये बात सुनकर, यशायाह भविष्यवक्ता का ये वचन सुनकर, परमेश्वर की ओर से आया था वचन सुनकर, वो दीवार की ओर मुंह करके रोया और प्रार्थना करने लगा कि परमेश्वर मैं तेरे सम्मुख निर्दोष चलता आया हूँ, मैं कोई पाप नहीं किया परमेश्वर, मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया कि तेरी नज़रों में वो गलत था, तो मेरे साथ ये ऐसा क्यों हुआ। परंतु तुरंत परमेश्वर ने उस पर दया की और कहा हिजकिय्याह तू मत रो, मैंने तेरी प्रार्थना सुन ली है और तेरे आंसुओं को देखा है। देख मैं तुझे चंगा करूँगा, परसों तू यहोवा के भवन में जा सकेगा। वो परमेश्वर वो तुरंत उसको संदेश देता है और उसके आंसुओं को पोंछ देता है। यानी उसके जो फोड़ा हुआ था, घाव हुआ था, उसके लिए परमेश्वर ने कहा तू अंजीर की टिक्की बांध और तेरा घाव भर जाएगा और तू परमेश्वर के भवन में जा सकेगा परसों। वो परमेश्वर उनके घावों को भरकर, उनका इलाज करके उनको भवन भी पहुंचाया। वो जीवित परमेश्वर है। वो कहता है मत डर, मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को भरकर मैं तुझे चंगा करूँगा। वो मेरा सामर्थ्य परमेश्वर चंगा करने वाला है। मेरे प्रियो, आप भी हिजकिय्याह की तरह उनके सामने बैठकर प्रार्थना करते हैं, उनको अपना दुख बताते हैं, उनको आप अपने घावों के लिए बताते हैं मेरे परमेश्वर को।
अपने दुखों के लिए परमेश्वर को कहते हैं, उनके सामने हिजकिय्याह की तरह आप आंसू बहा बहा कर प्रार्थना कर रहे हैं और उसके सामने, उसके सम्मुख परमेश्वर के आप निर्दोष होकर चल रहे हैं, तो मेरा परमेश्वर जैसे हिजकिय्याह की प्रार्थना को सुनकर उत्तर दिया, उन्हें चंगा किया, वैसे ही आज मेरा परमेश्वर आपको भी चंगा करेगा। जितने भाई बहन प्रार्थना सुनने दुखी है, परेशान है, कष्ट है, लड़ाई झगड़े में पड़े हैं, तो मेरा परमेश्वर कहता है, मैं उस हिजकिय्याह के आंखों के आंसू को देखा मैंने, मैं तुम्हारी आंखों के आंसू को देखूंगा। जैसे उनके आंखों के आंसू मैंने पहुंचे, उसी प्रकार मैं आपके भी आंखों के आंसू पहुंचूंगा, क्योंकि वो परमेश्वर जीवित है, सदा एक सा है, वो कभी बदलने वाला नहीं है। इसीलिए वो कहता है, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूँगा, धर्म दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रखूँगा। मेरे प्रियो, आप डरिए मत, घबराइए मत, वो धर्म दाहिने से हाथ से संभाल कर रखने वाला परमेश्वर है और आपको संभाल के रखेगा। आज के बाद आप अपने हृदय से उस चिंता को, उस डिप्रेशन को, उस टेंशन को, उस दुख को, उस परेशानी को, उस कष्ट को निकाल फेंकिए। आज आपको परमेश्वर चंगा करने जा रहा है। आज वो परमेश्वर आपके आंसुओं को पहुंचने जा रहा है। आज वो परमेश्वर आपके घावों को भरने जा रहा है। सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु राजा, मैं आपकी तारीफ और धन्यवाद करता हूँ मेरे पिता। जीवित परमेश्वर, इस सुंदर समय के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु। आपने पवित्र दिन दिखाया मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद हो मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, धन्यवाद हो सर्वशक्तिमान। थैंक यू जीसस। प्रभु जी, आज का जो वचन दिया इस बात के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु। आपने प्रभु सारे जगत को, सारे संसार को, जितने भाई बंधु ये प्रार्थना सुनने जिस स्थान पर बैठकर मेरे पिता परमेश्वर, उन सबको, लोगों को, परिवार को, रिश्तेदारों को, देश को प्रभु, सबको तूने बचा कर रखा, ये सुंदर समय दिया, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु। हे मेरे खुदा बाप, ये सुंदर समय मेरी प्रार्थना को सुनकर उत्तर देना मेरे खुदा बाप। जितने लोग प्रभु सच्चे दिल से प्रभु आपके सामने बैठकर, आपके सम्मुख बैठकर प्रभु हिजकिय्याह की तरह प्रभु आपके सामने निष्पाप होकर प्रभु प्रार्थना सुन रहे हैं मेरे पिता, तेरे सामने हाथ उठाकर प्रार्थना कर रहे हैं मेरे पिता, उनके सारे प्रभु घावों को भर दे प्रभु, सारे इलाज कर दे मेरे पिता परमेश्वर। ये प्रार्थना जिस स्थान पर, जिस गांव में, जिस नगर में, जिस देश में, जिस जगह पर, जिस स्थान पर ये प्रार्थना चल रही है प्रभु, उस स्थान को तेरे पाक पवित्र लहू से, जो कलवेरी के क्रूस पर मेरे पापों के लिए बहाया, उसी लहू से मैं ढाप देता हूँ, कवर कर देता हूँ, कोई अंधकार की शक्तियाँ कार्य न कर पाए। हे मेरे पिता परमेश्वर, आज जितने लोग देश विदेश से जहाँ से ये प्रार्थना सुने मेरे पिता परमेश्वर, उन सब भाइयों को, गाँवों को भर दे मेरे पिता परमेश्वर। जिनके शरीर में बीमारी है, जो हार्ट अटैक है, जो कैंसर है, शुगर है, गिल्टी है, पथरी है, रसोलियाँ है प्रभु, डॉक्टर ने कुछ इनको बता दी है, बड़ी बीमारी बताई है, परंतु परमेश्वर आज ये ना डरे। आज तेरे वचन के द्वारा परमेश्वर तू इन लोगों का इलाज करके इनके गाँवों को भर मेरे खुदा बाप। आज इन लोगों को, हृदय को प्रभु देख मेरे पिता परमेश्वर। जो लोग प्रभु तेरे सामने सम्मुख परमेश्वर निष्पाप होकर प्रभु तेरे सामने प्रभु खड़े हैं, प्रार्थना सुनने मेरे पिता परमेश्वर, बुरे कामों को छोड़ दिए और तेरे पीछे चलने लग गए हैं मेरे खुदा बाप। आज इन लोगों का इलाज करके इनके गाँवों को भर कर इनको चंगा कर मेरे पिता परमेश्वर। हे मेरे खुदावन, हिजकिय्याह की आंखों के आंसुओं को देखकर आपने कहा, हिजकिय्याह मत रो, मैंने तेरी आंखों को, आंसुओं को देख लिया है, मैं देख तेरा इलाज करके तेरे गाँवों को भरकर मैं तुझे चंगा करूंगा। आज मेरे पिता परमेश्वर, जितने भाई बंधु मेरे पिता परमेश्वर, जितनी बहनें प्रभु ये प्रार्थना सुन रही है, इनकी आंखों के आंसुओं को देख प्रभु इनके गाँवों को भरकर इन लोगों को चंगा करे प्रभु। जो भी गाँव है इन लोगों के, वो गाँवों को भर दे प्रभु यीशु राजा। मैं जानता हूँ आज इन लोगों के गाँव भर दिए गए प्रभु, किसी प्रकार का है प्रभु, इन लोगों का कोई प्रकार से परमेश्वर किसी ने गद्दारी किया, रिश्तेदारों ने प्रभु धोखा किया मेरे पिता परमेश्वर, किसी प्रकार से मेरे पिता परमेश्वर, तो उनके गाँवों को भर कर प्रभु इनके ऊपर मरम पट्टी मान मेरे पिता परमेश्वर।
ये जलाली परमेश्वर किसी ने प्रभु इसके साथ प्रभु फ्रॉड किया है मेरे पिता परमेश्वर, गद्दारी किया प्रभु, योहा प्रभु यीशु मसीह किसी प्रकार से ने धोखा दिया है मेरे पिता परमेश्वर। इन लोगों को परमेश्वर आज तुम मरहम पट्टी बांध इनका इलाज करके इनके घावों को भर दे और सारी बातें परमेश्वर ये भूल पाए। हे परमेश्वर सब कुछ तेरे हाथ में सौंपते मेरे पिता परमेश्वर, और तू इन लोगों का इलाज करके इनके घावों को भर दे मेरे प्रभु यीशु राजा। धन्यवाद करता हूँ कि मेरी प्रार्थना तू नियत सुनता है मेरे पिता परमेश्वर। हे प्रभु जिनके शरीर पर प्रभु वो शैतान की ओर से जलन है, शरीर पर आग लग रही है, वो यीशु के नाम से आज प्रभु तेरी आग उतरे और वो दुष्ट की आग जलकर नाश हो जाए मेरे पिता परमेश्वर। वो शैतान की आग जलकर नाश हो जाए प्रभु यीशु राजा। वो दुष्ट आत्मा जलकर नाश हो जाए प्रभु, जो इनके शरीर पर जलन लगा रही थी, इनके पेट में जो जलन लगा रही थी, उनके शरीर में घबराहट पे अंदर हृदय पर घबराहट कर रही थी, जो छाती में दर्द दे रही थी, वो गर्दन पर प्रभु यीशु राजा नाड़ियों में परमेश्वर से खिंचाव डाल रहा था। वो शैतान यीशु के नाम से, वो शैतानी शक्तियां यीशु के नाम से छोड़ कर जाए। ये मेरे पिता आज इन लोगों का इलाज कर दे प्रभु। जितनी बीमारियां उनके शरीर में थी वो आज परमेश्वर तूने इलाज करके इनके घावों को भर दिया। आज के बाद इनके शरीर में कोई बीमारी न पाएगी प्रभु। जब ये लोग प्रभु डॉक्टर के पास जाए और परमेश्वर उनको जांच कराए तो वो नॉर्मल हो जाए उनकी जांच यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। इनके जो भी प्रभु जांच हो तो नॉर्मल आए मेरे पिता परमेश्वर। सोनोग्राफी या एक्सरे जो भी प्रभु जांच कराई जाए वो नॉर्मल हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, क्योंकि तो आपने प्रभु यीशु मसीह जी इलाज करके इनके घावों को भर दिया प्रभु। आज वो अंजीर की टिक्की परमेश्वर आज तेरा वचन है वो इनके पर तूने लगा दिया है और इनके घाव भर दिए गए मेरे पिता परमेश्वर। कल प्रभु तेरे भवन में, आज तेरे भवन में आ पाए मेरे पिता परमेश्वर ये लोग। हे प्रभु यीशु राजा इन लोगों को संभाल मेरे खुदावा, तेरे दूतों को भेज कर इनकी रक्षा करना प्रभु। जो लोग प्रभु ड्यूटी पर जा रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर, जहां प्रभु जा रहे हैं प्रभु, रास्ते में प्रभु चल रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर, तेरे भवन में जा रहे हैं, जहां भी जा रहे हैं प्रभु, तेरे समाचार के लिए जा रहे हैं, जहां भी जा रहे हैं मेरे खुदावा, इनकी सहायता कर मेरे खुदावा, इनके सहायता कर प्रभु। इनकी गाड़ी के अंदर प्रभु तेरे दूत भेज दे मेरे पिता। कोई प्रकार की एक्सीडेंट की आत्मा कार्य न करने पाए। हर प्रकार की एक्सीडेंट की आत्मा इनके गाड़ी को, इनके जीवन को छोड़कर निकल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। प्रभु तेरे दूतों को चारों तरफ खड़े कर दीजिए, इनकी रक्षा करे प्रभु। आपने कहा था मैं तेरे आज्ञा के एक दूत को भेजूंगा, टेढ़े मेढ़े मार्ग को सीधा करेगा। आज परमेश्वर उस दूत को भेजकर इनके टेढ़े मेढ़े मार्ग को सीधा कर दे और इनकी रक्षा करना प्रभु। तेरे पाक पवित्र लहू से इनकी गाड़ियों को, इन लोगों को, इनको बच्चों को, इनके घर को, इनके परिवार को प्रभु तेरे पाक पवित्र लहू में मैं छिपाता हूँ प्रभु। तेरे पाक पवित्र लहू में छिपा दी जाए ये लोग प्रभु, तेरे पाक पवित्र लहू में छिपा दिया जाए। जिस घर में या जिस स्थान पर ये प्रार्थना चल रही है प्रभु, उन लोगों को, उनके परिवार को, उनके बच्चों को, उनके पति को और परमेश्वर उनकी पत्नियों को, जहां भी जिस स्थान पर जा रहे हैं तो उन्हें प्रभु तेरे पाक पवित्र लहू में मैं छिपाता हूँ। पूरे दिन संभाल कर रखना मेरे पिता, अपने पवित्र पंखों के आड़ में रखना। बैड न्यूज इन लोगों के जीवन से खत्म हो जाए और गुड न्यूज इन लोगों को देना मेरे पिता। अच्छी खबर देना मेरे पिता परमेश्वर। और आज परमेश्वर ये प्रार्थना सुनकर प्रभु अच्छी न्यूज, गुड न्यूज पाए ये लोग मेरे पिता। जो काम रुके हुए तो थे परमेश्वर वो खुल जाए आज यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आज इनका आंसुओं को प्रभु तूने देख लिया है, इनकी आंखों के आंसू को आपने देखा है। इसीलिए प्रभु यीशु राजा आज जो बंद पड़े काम थे वो खुल चुके हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। इन लोगों के सारे काम खुल चुके, वो शैतान गिर चुका है जो इनके खिलाफ था, इनके कारोबार के, इनके बच्चों के, इनके परिवार के, इनके पढ़ाई के, इनके जॉब के खिलाफ था। उस शैतान नाश हो चुका है, वो गिर चुका है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हे मेरे पिता, जो कोई भी जॉब के लिए फॉर्म भरने जा रहा है प्रभु, आज ये प्रार्थना सुनकर जा रहा है मेरे पिता परमेश्वर, उनके साथ तेरे डिमांड हेल्पर, तेरे स्वर्गदूत जाए और वो काम सफल हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हे मेरे पिता परमेश्वर, जो भी कार्य करने जा रहे हैं प्रभु, इनके काम सफल करना मेरे पिता परमेश्वर। जिस प्रकार यूसुफ तेरे नाम से परमेश्वर वो हाथ लगाता, जिस काम पर वो काम प्रफुल्लित हो जाता था, उसी प्रकार प्रभु यीशु राजा आज सुबह उठकर परमेश्वर ये लोग जो भी काम करे, जिस पर हाथ लगाए, उस पर यहोवा परमेश्वर की आशीष है, यीशु मसीह की आशीष है पाए। हे प्रभु,
तू मेरी प्रार्थना सुनकर उत्तर देता है मेरे खुदावन। आज मेरी प्रार्थना को सुन और स्वीकार कर। जितने भाई बंधु ये प्रार्थना सुने उनके जीवन में तू बड़ा कार्य कर मेरे खुदावन, बड़ा कार्य कर मेरे पिता परमेश्वर। हे मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, जो लोग घर से निकल गए हैं परमेश्वर, कोई पता नहीं है, तो प्रभु तेरे स्वर्गदूतों को आज भेज और खोए हुओं को ढूंढ ला, क्योंकि तू इसीलिए आया कि मैं खोए हुओं को ढूंढूं। परमेश्वर आज उनको ढूंढ और उनको छुटकारा दे, उद्धार कर मेरे पिता परमेश्वर। आज वो घर पर आ पाए प्रभु, तेरे डिमांड हिल पर स्वर्गदूतों को भेज कर प्रभु उन लोगों को उनके घर पर लेकर आ मेरे पिता परमेश्वर, और उनके घर में वो खुशियां दुड़ा मेरे पिता। जो निराशा है उन निराशा को प्रभु खुशियों में बदल दे मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि वचन में लिखा है जो कोई रात प्रभु वचन में लिखा है कदाचित रात को रोना पड़े वो सवेरे आनंद करेगा। परमेश्वर आज सुबह ये लोग आनंद करे परमेश्वर, खुशियां मनाए परमेश्वर। आज मेरे खुदावा जो लोग परमेश्वर तेरे सम्मुख निष्पाप होकर चलते हैं मेरे पिता परमेश्वर, कोई खोट कपट नहीं है प्रभु, इनके मनोरथ को जिस काम पर हाथ लगाए उन कामों पर आशीष देना। और जो कोई स्मरण करके तुझे याद करके ये प्रार्थना करके परमेश्वर जो कार्य कर रहा है मेरे पिता परमेश्वर, उनके मनोरथ को पूरा करना, उनके कार्यों को सफल करना मेरे पिता। क्योंकि वचन में लिखा है मनुष्य अपने मार्ग में विचार करता है परंतु यहोवा ही उसके पाँव को स्थिर करता है। परमेश्वर वो उन लोगों के विचार डगमगा रहे हैं, उनके पाँव डगमगा रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर, तो परमेश्वर इनके आज पाँव को स्थिर कर, तू इनके पाँव को स्थिर कर जिस रास्ते पर जा रहे हैं परमेश्वर। कोई भी रास्ता है उन लोगों का मेरे पिता परमेश्वर, चाहे किसी प्रभु रास्ते पर चल रहे हैं, आज बिजनेस के रास्ते पर, रिश्तेदारी के रास्ते पर, किसी प्रकार से प्रभु कोई काम के लिए ऑफिस के रास्ते पर प्रभु कंपनी खोलने के लिए जा रहे हैं, कोई भी रास्ते पर जा रहे हैं मेरे पिता, उसके पाँव को स्थिर कर प्रभु, इन लोगों को दृढ़ और मजबूत कर मेरे पिता परमेश्वर। तेरे वचन के अनुसार होने दे मेरे खुदावा। ये वचन इन लोगों के जीवन में 100 गुना फल लेकर आए मेरे पिता परमेश्वर। पवित्र पवित्र सेनाओं का यहोवा मैं आपका धन्यवाद करता हूँ मेरे खुदावा। प्रभु यीशु राजा, इनको परमेश्वर तू अपने पवित्र पंखों के आड़ में छिपा कर रखना। जो भी काम हो प्रभु यीशु राजा आज पूरे दिन में आपकी ओर से हो, और बड़ी गवाही के साथ परमेश्वर सब लोगों को बताए कि यीशु मसीह ही जीवित परमेश्वर है। तेरे राज्य के लिए काम करे मेरे पिता। जिन लोगों ने प्रभु तेरे राज्य के लिए बोए है वो 100 गुना फलवंत हो मेरे पिता, 100 गुना काटे मेरे पिता परमेश्वर। ये 100 गुना फल लेकर आए मेरे पिता प्रभु। इन लोगों को मल्टीप्लाई करके 100 गुना वापस देना, आमदन बढ़ावा देना, जरूरतमंद चीज़ों को पूरी करना मेरे पिता परमेश्वर। यही मेरे खुदावा, इन सब को प्रभु तेरे पवित्र हाथों में सौंपता हूँ। इनकी गाड़ियों को, इनके परिवार को, इनके बच्चों को, इनके कारोबार को, इनके घर के लोगों को प्रभु, रिश्तेदारों को, इनके पशुओं को, इनकी खेती बाड़ी को, इनके पशुओं को, इनकी नौकरी को प्रभु, इनके ऑफिसों को प्रभु तेरे पाक पवित्र लोह में मैं छिपा देता हूँ, तेरे हाथों में सौंपता हूँ सब कुछ मेरे पिता परमेश्वर। तू सुरक्षित रखना मेरे पिता परमेश्वर, सुरक्षित रखना मेरे खुदावा। थैंक यू जीसस। और